जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपको अपने YouTube चैनल में यदु मैथ 7 सर में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो सभी लोगों को पहले ये बताओ, आवाज़ क्लियर आ रही है, वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है। तो मैंने जो बताया था कि आज जो भी मैंने मैराथन लगाई थी जहां क्लासेस फिरोजाबाद के अंदर, तो आप उस क्लासेस में आपने कुछ यूनिट ऑफ डिजिट के क्वेश्चन रह गए तो मैं वो पूरा करा दे रहा हूँ। और विभाजित के नियम अगर इस बार नहीं हो पाए तो मैं डाउट सेशन लगा दूंगा, उसमें करा दूंगा पूरे। ध्यान रखें, ठीक है। ये बात क्लियर है कि नहीं, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो मैं क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करता हूँ। यूनिट ऑफ डिजिट के जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करता हूँ। तो ये बताइए पहले, आपको ये साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पहले ये बताइए। दिख रहा है? चलिए भैया, सब दिख रहा है, सब साफ है, ओके रिपोर्ट है बिल्कुल पूरा। तो क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पे भी लगा दे रहा हूँ और क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है कि 137 पे घात 13, 137 पे घात 13 और उस पे घात 47। तो आप जानते हैं कभी भी एक फॉर्म देखा होगा कि ए पे m इंटू एन, तो आंसर क्या देते हो आप उसका ए एम इंटू एन। ये बात क्लियर है? ए एम इंटू एन आंसर देते हैं कि नहीं देते हैं? तो ऐसे ही मैं करूँगा कि 137 पे घात 13 और गुणा 47, इनका मल्टीप्लाई करो या मत करो। तुम्हें पता है कि 2 3 7 8 मैंने एक ऐसी वैल्यू बताई थी आपको। कैसी वैल्यू बताई थी? 2 3 7 8 मैंने एक ऐसी वैल्यू बताई थी जिसमें 4 का भाग देके हम देखेंगे। तो 13 गुणा 47 में 4 का भाग देंगे, 4 तिया 12, कितना बचा 1, 4 एकन 4, 4 चौके 16, कितना बचा 3 और रिमाइंडर कितना बचेगा 3 एकन 3। तो कितना 7 पे कितना रहा होगा 3। तो मैंने सिखाया 7 7 49 7 63। तो इकाई का अंक 3, यूनिट डिजिट कितना 3। बात क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, देखो धीरे धीरे मैं साफ, वैसे क्लियर आ रही होगी तब भी क्लियर आ रही होगी, मैं धीरे धीरे साफ करवाना चाहता हूँ। ये धीरे धीरे साफ करवा देंगे हम, और ये बिल्कुल थोड़ा वैसा हो गया ना, वो साफ हम करवा देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये बताइए पहले, आप ये बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत तो बताइए। चलिए दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर मैं 14 लगाता हूँ और 3 पे घात 98 माइनस के 3 पे घात 89। क्वेश्चन नंबर 14 है 3 पे घात 98 माइनस 3 पे घात 89। आप ये जानते हैं कि इसका यूनिट ऑफ डिजिट निकालना है कि मुझे 3 पे घात 98 है। अगर 3 पे घात 98, 2 3 7 8 एक ऐसी वैल्यू बताई थी मैंने आपको। 2 3 7 8 एक कैसी वैल्यू बताई थी कि 4 का भाग दीजिए, 4 एकन 4 दूनी 8, 4 चौके 16, कितना बचा 3 पे घात 2 बचा। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितना बचा 3 पे घात 1 बचा। इसका 9 हो जाएगा, इसका 3 आ जाएगा, तो यूनिट ऑफ डिजिट 6 आ जाएगा। कोई दिक्कत? यूनिट डिजिट 6 आ जाइए, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 15 में, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि 87 35 पे घात 837। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये ध्यान से देखना। 87 35, डस्टर कहाँ कर दिया तुमने है? 87 35 उस पे घात 837 प्लस 837 है 27 है 27 है 827 प्लस 1693 पे घात 493, 1693 पे घात 469 है, सॉरी, अरे यार यहाँ पे ये तभी तो ये दिक्कत रहती है। 469 इंटू 7339 1256 माइनस 244 311 इंटू 58,58,27935। अब ये देखिए ये कैसे करेंगे हम इसको ऐसे करेंगे, जो सवाल लिखा होगा उसका आंसर आएगा। ये अगर कोई भी अक्षर गलत भी हो जाता है तो उससे दिक्कत नहीं लेनी है। देखो 5 पे कितनी भी घात हो 5 आएगा, 3 पे
4 का भाग देंगे, 4 एकन 4, 4 एकन 4, 4 एकन 4, 2 बचे 4 सत्ते 28, कितना बचा 1, तो कितना आएगा 3 आएगा। कोई दिक्कत? इनटू लगाएं। 9 पे कितनी भी सम घात हो तो कितना आता है 1, 4 पे कितनी भी विषम घात हो कितना आता है 4, इंटू 7 पे देखेंगे, 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 1 बचा, 4 3 12 कितना बचेगा 7 पे 3, सो 7 7 49 63 गुणा 3। अच्छा एक बात सोचिए, अगर मैं इसका 1256 घात निकालूंगा, इसका 244 का 311 घात निकालूंगा तो किसका ज़्यादा आएगा, किसका ज़्यादा आएगा, इसका। तो आपने ये बड़ी संख्या होगी, अगर एक में से 4 नहीं जाता तो हम आगे वाले से यूनिट डिजिट से लेते थे कि नहीं लेते थे, उसे आगे वाले से उधार लेंगे कि नहीं लेंगे। तो 11 में से 4 गया, ये तो 8 हो गया, 11 में से 4 गया 7 बचा, यहाँ कितना हो जाएगा 3, 56 56 तिया 18, 18 का मतलब कितना है 8 आंसर देंगे। ये यही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, ज़्यादातर गलती होती है वो यहीं से बच्चों से होती है, ज़्यादातर जो गलती होती है वो यहीं से होती है। ध्यान से देना, बात को ध्यान से पकड़ना है इस बात को। अगला क्वेश्चन देखिए, और जो क्वेश्चन आप कर लोगे, आप डाउट नहीं पूछ सकते, मैं उतने मतलब उसको ही करा रहा हूँ जो आप डाउट में आ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, 15 30 क्वेश्चन दिए थे मैंने इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 15 के बाद आपको 16 में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, 16 में मैं करा दूं क्या, 16 वाला भी देखिए। x बराबर 633 पे घात 24, x बराबर 633 पे घात 24, x बराबर 633 पे घात 24 माइनस 277 पे घात 38 प्लस 266 पे घात 54 का निकालना है यूनिट ऑफ डिजिट। तो आप जानते हैं कि 3 पे घात 4 6 के 24 पूरा होगा, 3 3 का 9 9 30 27 27 तिया 81, तो कितना रहा होगा 1। 7 पे निकालेंगे तो 4 9 36 2, तो कितना रहा होगा 9। 6 का निकालेंगे हमेशा कितना आएगा 6। तो आप जानते हैं कि पहले मैं क्या करूंगा कि 1 में से 9 जाएगा क्या, नहीं जाएगा कभी भी। तो आप जानते हैं कि 6 1 में से 7 गए, 6 और 1 7 हो गया, 7 में से 9 गया, क्या बचा 7 में से 9 गया तो कितना बचा माइनस का 2 बचा। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बात समझना, या ऐसे करिए 11 में से 9 गए 2 बचे, 11 में से 9 गए 2 बचे, और 2 और 6 कितने हो गए 8। पहला कंसेप्ट ऐसे करना है। सेकंड कंसेप्ट अगर आप ऐसा नहीं करने जानते तो 6 और 1 7, 7 में से 9 तो माइनस के 2। कभी भी आंसर यूनिट डिजिट माइनस में नहीं लिखेंगे, कभी भी यूनिट डिजिट माइनस में नहीं लिखेंगे। तो माइनस में नहीं लिखेंगे तो आप कैसे लिखोगे, प्लस 10 कर दोगे तो कितना आएगा आंसर 8, प्लस 10 कर देंगे। कभी भी माइनस में अगर यूनिट डिजिट आता है तो हम प्लस 10 कर देंगे। कोई दिक्कत बताइए, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए ऐसे ही अब मैं करता हूं क्वेश्चन नंबर 19, और आप सब कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, सबको लगाना है आपको। पढ़ते रहिए, ध्यान से पढ़िए भैया, नौकरी नहीं मिलेगी अगर नहीं पढ़ोगे तो। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 973 पे घात 234 फैक्टोरियल, 973 पे घात 234 फैक्टोरियल, ये बात से समझना फैक्टोरियल क्या होता है, इंटू 274 पे घात 234 पे घात 973 फैक्टोरियल। एक बात बताइए, ऊपर फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है हमारा, एक फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 गुणा 1, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 गुणा 2 गुणा 3 3 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। बात समझ रहे हो, क्लियर है यहाँ तक कि नहीं? 5 फैक्टोरियल का मान क्या होता है, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। 6 फैक्टोरियल का मान क्या होता है, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो आप जानते हैं कि एक मान आएगा, इसका मान 2 आएगा, इसका मान 6 आएगा, इसका मान 3 दूनी 6 चौक 24 आएगा, और इसका मान जानते हो 5 चौक 20, 20 3 60 दूनी 120 आएगा, और 120 इसका आएगा 720। तो यहाँ से आपको एक बात क्लियर हो रही होगी कि और 7 फैक्टोरियल के पास जाएंगे, 8 फैक्टोरियल के पास जाएंगे तो ये कमी हमेशा क्या आएगा पीछे, यूनिट डिजिट क्या आएगा पीछे, 0 आता जाएगा। और 0 आता जाएगा तो एक बात बताइए,
कोई भी संख्या अगर 234 है तो 234 से ऐसे ही तो मल्टीप्लाई करते हुए आएंगे कि 234, 31, 30, 29, 28, 27, उसमें 4 भी आएगा एंड में, और 4 से 4 कट जाएगा तो वो 4 की डिविजिबल संख्या रही होगी कि नहीं रही होगी। तो सीधी बात है 3 पे घात अगर 4 रहा होगा और 4 पे घात 4 रहा होगा, 3 पे घात 4 का मतलब क्या होता है 1, 4 का पे स्क्वायर क्या होता है 6, 6 एकन 6, यूनिट डिजिट कितना आएगा 6। क्या आपको ये बात समझ में आई? बहुत अच्छा कंसेप्ट था, ध्यान से देना इस बात को, ध्यान से इसी बात को सीखना था आपको, नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 20 क्वेश्चन पे देखिए, 20 वाला कर लोगे आप, 20 वाले में कोई दिक्कत नहीं है। 21 वाला मैं करा दे रहा हूं क्वेश्चन, देखिए 21 वाला भी कंसेप्ट ऐसा ही है, बिल्कुल यही चीज है, बस 21 वाले में कंसेप्ट समझो एक बार ध्यान से। 21 वाले में क्या है भैया, 21 वाले में कि 1 फैक्टोरियल कहाँ तक है 300 फैक्टोरियल तक, 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 3333 फैक्टोरियल। तो आप जानते हैं कि 4 के बाद जैसे ही मैं 5 फैक्टोरियल के पास जाऊंगा तो 5 फैक्टोरियल का मान 120 हो जाएगा, 720 हो जाएगा, और जाएंगे जीरो, हमेशा सब में क्या आता रहेगा जीरो पीछे आता रहेगा। तो आपको पता है इस 5 के फैक्टोरियल के बाद जीरो आएगा और पीछे से जीरो जीरो जुड़ता हुआ आएगा, यहाँ तक जीरो रहेगा इकाई अंक। जैसे ही हम 4 के पास आएंगे 1 का मान 1, 2 का मान 2, 3 का मान 3 चौके 3 दूनी 6, 4 का मान 4 बार 4 छके 24, और ये प्लस लगा है, यहाँ तक आपको इकाई अंक क्या आता रहेगा जीरो आता रहेगा, जीरो आता रहेगा। 6 4 10, 10 2 12, 12 1 13, और 13 को हम ऐसे नहीं लिखेंगे, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, वीडियो पुश करके देख लें क्योंकि ज़्यादा टाइम मुझे है नहीं है, मुझे कहीं जाना भी है, वो आपके चक्कर में मैंने जब वीडियो बनाई दी है तो मैं डाल दे रहा हूँ। और देखिए क्वेश्चन नंबर 22, फैक्टोरियल का मतलब समझना है बस, आपको कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 22 का मतलब है 1 इंटू 1 फैक्टोरियल पे 1 फैक्टोरियल प्लस, प्लस लगाए क्या, हाँ प्लस लगा है, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल पे 2 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल पर 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 101 फैक्टोरियल 101 फैक्टोरियल। आपको पता है, आप एक बात बताइए कि जैसे ही मैं 4 फैक्टोरियल के पास जाऊंगा, जैसे ही मैं 5 फैक्टोरियल के पास जाऊंगा, तो जैसे ही मैं 5 फैक्टोरियल का 5 इंटू 5 फैक्टोरियल करूंगा और 5 फैक्टोरियल करूंगा तो आंसर क्या आएगा, देखिए 5, ये क्या है, ये 5 फैक्टोरियल का मान है 120, और 120 पे भी घात 120, तो आप जानते हैं कि जीरो पे घात कितनी आएगी जीरो, और 5 का गुणा करोगे इकाई का अंक क्या आएगा जीरो। तो ऐसे ही सब में क्या आता जाएगा जीरो, केवल कहाँ तक नहीं रहेगा जीरो 4 तक। तो 4 तक रहने के लिए हमें पता है 1 फैक्टोरियल का मान कितना होता है 1, और 1 का 1 1 1, 2 फैक्टोरियल का मान होता है 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 दूनी 3 दूनी 6, और 6 का 6 करेंगे, 6 पे 6 हमेशा 6 ही आएगा, 6 तिया 18, 4 का 4 गुणा 3 गुणा 2, 4 तिया 12 दूनी 24, और 24 पे 24 करेंगे क्या सम आएगी, और सम को क्या कहेंगे 6, और 6 का 4 में देंगे फिर 4 आ जाएगा, 8 1 9 8 17 4 21, 21 को क्या देंगे, कोई दिक्कत। मिटा दें। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, फैक्टोरियल का मान मैं लिखे रहने दे रहा हूं क्योंकि मुझे बार बार समझाने पड़ रहे हैं। आपको पता है कि अब ये वाला क्वेश्चन दिया है 1 फैक्टोरियल पे घात 99 प्लस लगा, क्या लिखा देखिए 2 फैक्टोरियल पे 98 प्लस लगा है ना, प्लस 2 फैक्टोरियल पे घात 98 प्लस 3 फैक्टोरियल पे घात 97 प्लस 4 फैक्टोरियल पे घात 96, क्या है 96, तो ऐसे ही डॉट 99 फैक्टोरियल पे घात 1 फैक्टोरियल रह जाएगा, है ना 1, वेरी गुड, डॉट 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 डॉट
99 फैक्टोरियल का मान क्या रह जाएगा 1। आपको पता है कि मैं 1 फैक्टोरियल का मान कितना होता है 1, और 1 पे घात 99 होगी कितना आएगा 1, और 2 फैक्टोरियल का पे घात 98 होगी कितनी भी घात हो 2 फैक्टोरियल पे तो 4 1 4 4 दूनी 8 4 चौके 16 कितना बचेगा 2, तो कितना आएगा आंसर 4। और 3 फैक्टोरियल का मान होता है 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 1 6, और 6 पे घात कितनी भी कर दो कितना आएगा 6। और 4 फैक्टोरियल का मान होता है 4 3 दूनी 24, और 24 पे ऊपर करेंगे सम घात है, 4 पे ऊपर पीछे क्या है सम घात है, 4 पे ऊपर क्या है सम घात है, 4 पे ऊपर क्या है सम घात है। तो 4 पे जब ऊपर सम घात होगी तो आप क्या करोगे 4 पे सम घात होती है तो कितना आता है 6। अब आई बात 5 की, 5 फैक्टोरियल का मान होता है 120, और 120 पे कितनी भी घात कर दो इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा 0, फिर आएगी 720, 720 पे कितनी भी घात कर दो क्या आएगा इकाई का अंक 0, तो केवल यहीं तक बात रह जाएगा। 4 1 5 6 11 6 17, 17 का मतलब क्या है 7। नोट करिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम। 4 पे घात 1 गुणा है ना, ये वाला है ना, ये इतना स्क्रैच कहाँ से आ गया मेरे बोर्ड पर हैं, इतना तो नहीं था ये। देखिए 4 पे घात 1 गुणा 9 पे घात 2 गुणा 4 पे घात 3 गुणा 9 पे घात 4, 4 पे घात 5 गुणा 4 पे घात 9 पे घात 6 डॉट 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 गुणा 4 पे घात 99 गुणा 9 पे घात 100। आपको पता है ये टोटल 1 से लेकर कितने टर्म तक है 100 टर्म तक, तो ये गुणा की बात कर रहा है। तो आपको पता है कि 4 सभी पे घात जो 4 हैं वो सभी पे घात विषम घात लगी है, और तो विषम घात लगी होती है तो हमेशा 4 5 कितनी बार है 4 50 बार है, और 4 50 बार है 9 50 बार है, तभी टोटल टर्म कितने हुए हैं 100 हुए हैं। तो आपको पता है कि 4 सब में है, और 4 पे घात कैसी है सब में विषम आ रही है, सब में विषम आ रही है, तो कितना होता है विषम का 4 1 4, तो सब में कितना इकाई अंक रहेगा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा डॉट 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 कितनी बार 50 बार। अब आई बात 9 की, 9 पे सभी में घात कितनी है सम है, और सम के कितना रहता है 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा कितनी बार 50 बार। यहां तक कोई दिक्कत। अब आपको पता है कि 4 4 4 तो क्या हो जाएगा ये 4 पे घात 50 हो जाएगा गुणा, और ये कितना हो जाएगा 1 पे घात 50 हो जाएगा। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा 4 पे घात 50 गुणा 1 पे घात 50, तो 4 पे घात सम 4 पे घात सम तो कितना 6 और 1 6 1 6 यूनिट डिजिट कितना 6। कोई दिक्कत बताइए। अब देखिए इसको कराने के बाद आपको पता है यहां क्या क्या लिखा है केवल प्लस लिखा है, प्लस में सवाल क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखिए प्लस में हमें पता है यहाँ प्लस यहाँ प्लस यहाँ प्लस यहाँ प्लस और यहाँ प्लस और यहाँ प्लस और यहाँ प्लस, तो आपको पता है ये भी क्या हो जाएगा प्लस प्लस आएगा, उतना ही कहने का मतलब है उतना ही चीज़ है वही, पर देखो क्या हो जाएगा। अब 4 4 50 बार जोड़ेंगे तो 4 पे घात 50 नहीं होगी, कितना आएगा आंसर 4 4 50 बार जोड़ेंगे 200, और ये जोड़ेंगे एक बार जोड़ेंगे कितनी बार 50 बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा आंसर 50 बार जोड़ेंगे एक तो कितना आएगा 50 बार जोड़ेंगे तो 50 आएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये नहीं आएगा, अब आएगा 200 गुणा 200 प्लस 50 तो कितना आंसर आएगा 250। क्वेश्चन नंबर 26 वाला देख लीजिए। कहने का मतलब इकाई के अंक अब हम करने नहीं है, अब हमको कुछ नहीं करना है। इकाई का अंक आज हमने एक चीज तो की, हमने टॉपिक एक तो खत्म किया, यूनिट ऑफ डिजिट फिनिश, ठीक है। तो 1 का क्यू 2 का क्यू कहां तक 101 का क्यू, तो आप जानते हैं कि कभी भी घनों का योग प्राकृतिक के घनों का योग क्या होता है, सूत्र क्या होता है n प्लस 1 पे स्क्वायर बट्टे 2। आपको पता है 101 गुणा 101 और 102 हो जाएंगे, और गुणा कितनी बार 102 बट्टे 2, पता है कितनी बार जाएगा 1 2 1 2 2 1 2,
यूनिट डिजिट 2। और सॉरी, ये टोटल का स्क्वायर होता है, इसका नहीं, टोटल का स्क्वायर होता है। और टोटल का स्क्वायर होगा तो आंसर ये नहीं आएगा, आंसर आएगा 101 गुणा 102 बट्टे 2, 2 पन्ना 10, इसको नहीं, इसको काटो, 2 पन्ना 10, 2 एकम 2, 1 और 1, 1 का स्क्वायर करोगे तो हमेशा आंसर यूनिट ऑफ डिजिट 1 आएगा। ऐसी मेरी 1 पे घात 5 है, 1 पे 2 पे घात 5 है, तो ऐसे किसका करेंगे, ऐसे क्वेश्चन करेंगे हम 1 पे घात 5, 2 पे घात 5। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, जैसे 1 पे घात 5 प्लस 2 पे घात 5 प्लस 3 पे घात 5 प्लस 4 पे घात 5 प्लस डॉट 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 कितने तक, 98 घात 5। ये वाला माइक हटा दीजिए, वो वाला दीजिए। मैं साला ये माइक हमारे सर में आते ही नहीं है, हटाइए इस माइक को। देखिए 1 पे घात 5 प्लस 2 पे घात 5 प्लस 3 पे घात 5 प्लस 4 पे घात 5। अब देखिए इन सभी की घातों में 4 का मैं डिवाइड दूंगा। अगर 4 सभी घात 4 साइकिल, अच्छा कोई 2 बार होती है तो वो 4 बार तो होगी, 2 बार होती है और ज़्यादा से ज़्यादा 4, तो सभी साइकिल 4 बार होंगी। तो 1 पे घात 1 प्लस 2 पे घात 1 प्लस 3 पे घात 1 प्लस 4 पे घात 1 प्लस 5 पे घात 1 डॉट 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 98 घात 1। तो बात तो वही है। अब सूत्र लगा दो n प्लस 1 बट्टे 2, तो 98 गुणा 99 बट्टे 2, 49, 9 में 81, हाँ यूनिट ऑफ डिजिट 1। समझ में आया। देखो एक जो क्वेश्चन था वो 75 पे घात 4 और ये था। इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, आपको ध्यान पूर्वक करना है। वो क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन बढ़िया तरह से करना है। जैसे एक क्वेश्चन है कि 1 पे घात 4 प्लस 2 पे घात 4 प्लस 3 पे घात 4 प्लस 5 पे घात 4 और प्लस, जैसे वो 6 वाला भी है, कुछ ऑप्शन 1 2 वो तो आप कर लोगे, वो पूरा करना है। वो 6 पे घात 7 है, वो पूरा करना है, वहाँ तक तो आपको पूरा करना ही करना है। 29 वाला तो आपको पूरा करना ही है। और जो हाँ 29 वाला है या 30 वाला कौन सा है, ये 1 पे घात 4 प्लस 2 पे घात 4 प्लस 3 पे घात 4, इसको आपने कैसे करना है, इसको आपने वैसे ही करना है कि ये सारी चीज़ें बार बार रिपीटेशन होंगी। ठीक है, ये आप करना है। ये 75 पे घात 4 वाला, ये दोनों मैंने आपको होमवर्क के लिए दे दिया, करना है। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो में यही रोकते हैं, बहुत थकावन हो गई आज, संडे को आपने कुछ आराम नहीं करने दिया मुझे। जय हिंद, वंदे मातरम।